अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम खबर ये है। मैं हूं शाजिया ज़िशान। प्रोग्राम में मेरे साथ है सवी इब्राहिम और सईद काजी। नाज़रीन, हम बात करेंगे कि 8 साल मुल्क पर हुक्मरानी करने वाले साबिक सदर परवेज मुशर्रफ ने अदालत से फरार होकर बहुत से सवालात को जन्म दे दिया है। कमरे अदालत से फरार होना, पुलिस का सल्यूट करके घर पहुंचाना और अदालती हुक्म की पामाली करना, ये वो सब सवाल हैं जिन पर आज हम बात करेंगे। अदालत में परवेज मुशर्रफ केस का क्या होगा, इस पर हम आपको अपडेट करेंगे। लेकिन इससे पहले कि हम इस केस पर बात करें, इस स्टोरी पर बात करें, आज के दिन की अहम खबरें कायद साहब और समी साहब के पास क्या है, सबसे पहले इनसे जानते हैं। जी कायद साहब। शाजिया, मैं बात करूंगा, एक तो FIA को डायरेक्ट किया है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कि ये जो वैक्यू ट्रस्ट बोर्ड के साबका चेयरमैन थे आसिफ हाशमी, जो कि यहाँ से इलेक्शन भी लड़ रहे हैं लाहौर से, एक डील हुई है DHA के माबैन हुई थी और इस ट्रस्ट के माबैन। इस हवाले से उन्होंने FIA को कहा है कि इसके बारे में रिकॉर्ड पेश किया जाए। ये क्या मामला है? आसिफ हाशमी एक बड़े पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार भी हैं और सुना है कि वो शायद, मुझे नहीं पता, लेकिन खबरें ये भी हैं कुछ चैनल भी वो गालमन लॉन्च कर रहे हैं। तो इस हवाले से बात करेंगे, ये क्या सिलसिला है और क्यों सुप्रीम कोर्ट को FIA को आके कहना पड़ता है कि वो अपना काम करे, ये इस पे होगी बात। और फिर दूसरी खबर मुस्लिम लीग नून के हवाले से और सेहत के ज़िम्मन में है। हम देखते हैं सेहत का एक क्राइसिस अनफोल्ड कर रहा है आहिस्ता आहिस्ता, और जिस तरह ये खसरे की बीमारी की बात है, आज हमारी सलीमा हाशमी साहबा जो वज़ीर सेहत हैं, उन्होंने कहा है कि जल्द ही वो कैंपेन शुरू कर देंगी खसरे को कंट्रोल करने के लिए। अलबत्ता मौत ने अपनी कैंपेन शुरू कर दी है, बच्चे मर रहे हैं, 2 बच्चे फिर मरे और 48 हो चुके हैं। और इसकी जो पोलिटिकल फॉल आउट हुई है, इस पर भी मैं बात करूँगा। बहुत से डॉक्टर्स MPA थे, मेंबर पार्लियामेंट पंजाब में, उनमें से 4 को टिकट नहीं मिला। जो ये हेल्थ का क्राइसिस है, और कहा यह जा रहा है कि ये जो हेल्थ में PIC का वाक़या हुआ और WIDA की कैंपेन थी, जिसमें डॉक्टर सईद अलाई, डॉक्टर असद अशरफ, डॉक्टर गजाला राना और ज़मुर्द यास्मीन को टिकट नहीं दिया गया, और ये अब ज़ाहिरन हमें नज़र भी आ रहा है। मगर जो ख्वाजा साद रफ़ीक साहब के भाइयों ने टिकट मिला, बहरहाल वो भी इस टीम में शामिल थे। तो हेल्थ की जो ज़बूं हाली हुई पिछले 4-5 सालों में यहाँ पे, वो क्या वाक़यात थे, और अब जो आई है हमारे पास नई निगरान हुकूमत और उसकी जो वज़ीर सेहत हैं, वो हमारी सेहत का कैसे ख्याल रख रही हैं, इस पर बात करें। सही जी समी साहब। शाजिया, मैंने जो खबर डिस्कस करूँगा वो ये है कि लाहौर हाई कोर्ट ने जो बिजली का बिल ना देने वाले लोग थे, जिनके खिलाफ नैब कार्रवाई कर रहा था, नैब को कार्रवाई से रोक दिया है और 24 तारीख को बुला लिया है तमाम फ्रीकैन को। इस पर बात करेंगे कि ये क्या मामला है कि अगर बिजली का बिल कोई नहीं देता और पाकिस्तान का कोई इदारा उसको पकड़ने की कोशिश करता है, तो क्यों नादहिंदगान से रोक दिया जाता है उनके खिलाफ एक्शन से। और फिर ये भी नज़र डालेंगे कि ये जो नादहिंदा हैं ये कौन है, कोई बड़े मगरमच्छ हैं या आम कंज्यूमर है। फिर दूसरा बयान करेंगे कि ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को बिल आखिर लग रहा है कि वोट का हक मिल जाएगा, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने इस बात की ज़राए ये बता रहे हैं कि ग्रीन सिग्नल दे दिया है और अगले 2 दिनों में ऑर्डिनेंस जो है वो भेज दिया जाएगा, ऑर्डिनेंस पास हो जाएगा। तो आज ये जानने की कोशिश करेंगे कि अगर ये मिल जाता है राइट, तो बंदोबस्त कौन कौन से दुनिया के इलाकों में है जहाँ पाकिस्तानी जो हैं वो अपना वोट डाल सकेंगे। और फिर बॉस्टन में जो धमाके हुए थे उसकी भी इन्वेस्टिगेशन की अपडेट से नाजरीन को आगाह करेंगे। एक वीडियो भी आई है जिसमें 2 सस्पेक्ट्स को दिखाया गया है चलते हुए बैकपैक्स के साथ, वो वीडियो भी चलाएंगे, तस्वीर भी चलाएंगे और ज़रा ये जानने की कोशिश करेंगे कि ये जो भाई लोग थे इनका किस इलाके से ताल्लुक़ हो सकता है। सही। सबसे पहले प्रोग्राम में हम बात करेंगे अदालत में परवेज मुशर्रफ का जो केस है, अब इसका क्या होगा। परवेज मुशर्रफ का अदालत से, कमरा अदालत से फरार होना और इस्लामाबाद पुलिस का उनको ना पकड़ना बहुत से सवालात को जन्म देता है। चौधरी सगीर इस वक्त हमारे साथ लाइन में मौजूद है, उनसे बात करते हैं। सगीर, अदालत में अब इस केस का होगा क्या? शाजिया, आज अदालत ने जवाब तलब किया है IG से, और IG बिन्यामीन जो है वो इस हवाले से अपना जवाब आज अदालत में पेश करेंगे। चूंकि कल अदालत में हमने देखा कि अदालत में इंतहाई जो एग्रेसिव रवैया था उस हवाले से वकला का, उस पर भी हमने देखा कि बहुत ज्यादा वहां पर एक टेंस माहौल देखा गया। तो आज अदालत का सामना करना पड़ेगा पुलिस को, और पुलिस ने अगर कोई मुस्बत जवाब ना दिया तो हो सकता है कि वही कल वाला हाल पुलिस के साथ ना हो जाए, क्योंकि वाज़ेह डायरेक्शन थी कि जो परवेज मुशर्रफ के मुहाफ़िज़ हैं उन्होंने उनको फरार कराने में मदद दी है, और पुलिस वाले जो थे वो वहां पर सोए हुए थे। फैसले में बाकायदा तौर पर ये लिखा हुआ है कि पुलिस वालों को कहा गया था कि वो फौरी गिरफ्तार करें, लेकिन उन्होंने गिरफ्तार करने की बजाय वो आंखें बंद कर ली। अच्छा, नहीं सगीर, ये तो अदालत की बात है कि वहां से वो चले गए थे, लेकिन फिर सारी दुनिया को पता है वो अपने घर में चले गए,
तो वहां पर उनको किसी ने गिरफ्तार नहीं किया, उनके घर को सब जेल करार नहीं दिया, तो क्या ये मुसलसल वायलेशन नहीं है कोर्ट के ऑर्डर्स की? साहब, सब जेल करार देने का जहां साथ ताल्लुक है तो वो सब जेल इस तरह करार नहीं दिया जा सकता। उसका एक बाकायदा प्रोसीजर है और जो इलाका मैजिस्ट्रेट होता है उसकी अदालत में मुलजिम को पेश करना होता है। वो उसके जुडिशल रिमांड के लिए उसको जब जेल भिजवाता है तो उसके बाद किसी गेस्ट हाउस या मकान या रहायशगाह को सब जेल करार आप सही दुरुस्त फरमा रहे हैं। मैंने यही अर्ज किया है कि वो पुलिस इस्लामाबाद की जो है उसको पता तो है कि वो अपने घर में है, तो वहां पे जाके रात को क्यों नहीं पकड़ लिया इन्होंने? साहब, अगर किसी को घर के अंदर से पकड़ना हो तो उसके लिए सर्च वारंट की जरूरत होती है और इस ऑप्शन पे कल गौर हुआ था कि सर्च वारंट ले लिया जाए और उसके घर में जाकर उसको पकड़ लिया जाए। लेकिन अभी जो हमारे जराये का कहना है कि मामला तो मुज़ाकरात की तरफ जा रहे हैं और परवेज मुशर्रफ को पुलिस जो है वो कायल कर रही है। कोई आपका कहने का मतलब ये है कि अगर किसी बड़े आदमी को पकड़ना हो तो उसके लिए कानून भी आड़े आ जाता है और मुशावरत की जरूरत है, गरीब आदमी को तो पकड़ लिया जाता है जहां मर्जी हो वो? यकीनन मुझे कुछ 15 साल हो गए कोर्ट की रिपोर्टिंग करते हुए। मैंने देखा है कि जब भी अबूरी जमानत खारिज होती है तो पुलिस वाले हथकड़ी लेके अदालत में खड़े होते हैं। अदालत की सिर्फ 2 लफ्ज होते हैं और पुलिस उसी वक्त मुलजिम को गिरफ्तार कर लेती है और वहीं से गिरफ्तार करके थाना ले आती है, फिर उसी दिन ही उसका रिमांड भी लिया जाता है। तो इस केस में हमने देखा है कि इस तरह से बिल्कुल नहीं हुआ। जब आर्डर आया तो पुलिस जज का मुंह देख रही थी कि ये कैसा आर्डर आ गया। पुलिस तो इस हवाले से तवक्को ही नहीं कर रही थी कि इस तरह का कोई आर्डर आ गया, क्योंकि ये एक बेलेबल ऑफेंस था और उस पर ही समाअत हो रही थी। तो आज सगीर, आज फिर कोई अपील दायर की जाएगी जमानत की? जी, हाई कोर्ट से तो अब अपील की कोई चांस नहीं है। सिर्फ सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने कल दायर की थी उनके वकील ने, लेकिन वो उस पर एतराजात लग गए थे क्योंकि तफसीली फैसला नहीं आया था और फैसले की कापी लगाना जरूरी होती है। तो आज उनके वकील जो हैं वो दोबारा अदालत से रुजू करेंगे, लेकिन इस हवाले से आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट की अदालत दोबारा लगेगी इसी केस के हवाले से। बाजपुर होगी पुलिस अफसरान से और IG इस्लामाबाद से और उनसे पूछा जाएगा कि उनको गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया। तो अभी कुछ देर बाद जो है वो इसका बाकायदा कार्रवाई का आगाज शुरू हो जाएगा। बहुत शुक्रिया चौधरी सगीर आपका। मुशर्रफ के घर के बाहर इस वक्त मौजूद हैं मोहसिन मुल्क, हमारे नुमाइंदा। मोहसिन, इस वक्त कितनी सिक्योरिटी देख रहे हैं, क्या माहौल है, क्या चहमगोइयां हो रही हैं यहाँ पर? अभी समी साहब ने यही बात की कि यहाँ पर जो गरीब आदमी के लिए कानून बना हुआ है और अमीर आदमी के लिए हमने देखा है कि उनको बहुत ज्यादा रिलैक्समेंट दी जाती है। उसी का मुजाहरा यहाँ पे रात से ही जारी है। यहाँ पर जो मुशर्रफ का फार्म हाउस है मुशर्रफ साहब का, उसको बदतर बंद एक घर बना दिया गया है। चारों तरफ सिक्योरिटी तैनात ऑफिसर्स ने चारों तरफ से रास्ता बंद कर दिया है। इस वक्त शहजाद टाउन के बीचों बीच ये फार्म हाउस बनाया गया है। चारों तरफ से जितने भी नाके हैं वहां से तमाम तर, हत्ता कि मीडिया के जो आमद है और दाखिली और खारजी रास्ते, वहां पर मीडिया को भी नहीं आने दिया जा रहा। और यूं ही हमने देखा कि सुबह जब स्कूल गोइंग स्टूडेंट्स थे उनके साथ भी यही प्रॉब्लम्स देखी गई हैं। देखा जा रहा है कि यहाँ पर ताजा दम दस्ते जो सुबह सुबह आए थे वो अपनी जो सिक्योरिटी। अच्छा मोहसिन, ये बताइए कि ये जो ताजा दम दस्ते हैं ये पुलिस के हैं, एलीट फोर्स है, रेंजर्स है, ये कौन सी फोर्स है? समी साहब, ये जो मुशर्रफ साहब के फार्म हाउस के अंदर तो रेंजर्स तैनात है और उसके बाहर इस्लामाबाद पुलिस के जवान तैनात किए गए हैं। इसके अलावा यहाँ पर वक्तन फवक्तन जो रेंजर्स की आमद है वो भी जारी है और तमाम तर रास्तों पर इस वक्त इस्लामाबाद पुलिस, रेंजर और मुशर्रफ साहब की अपनी जो सिक्योरिटी पर तैनात एहलकार हैं वो भी गश्त कर रहे हैं रात से ही। ठीक है, बहुत शुक्रिया मोहसिन मुल्क का। इसका मतलब ये हुआ कि परवेज मुशर्रफ के घर से निकलने पर पाबंदी लगा दी गई है। परवेज मुशर्रफ का ये आप करेगा, मुझे ब्रेक लेनी है। देखिए, ये जो आपने मतलब निकाला है ना, ये मतलब नहीं है कि उनके घर से निकलने पर पाबंदी लगा दी गई, बल्कि पुलिस उनके घर में जाकर उन्हें गिरफ्तार नहीं कर सकती। पाबंदी ये लगी है। ठीक है, मुझे ब्रेक लेनी है। ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद आकर बात करते हैं। ब्रेक के बाद खुशामदीद नाजरीन। परवेज मुशर्रफ कहते हैं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले से इदारों में कशीदगी पैदा हो सकती है, मुल्क गैर मुस्तहकम हो सकता है। उधर वफाकी सेक्रेटरी दाखिला कायद साहब ये कहते हैं कि मुशर्रफ की गिरफ्तारी के लिए GHQ से इजाजत लेना होगी। मैं थोड़ी सी इसकी बैकग्राउंड बताऊं। ये यहाँ से सीधे मुल्क से चले गए थे और जब
जो डिक्टेटर होते हैं, पहले मैं आपको ये एक थोड़ा सा बात याद करूं कि सीजर जो होते थे उनके पीछे एक गुलाम खड़ा होता था जो उन्हें कहता था कि आफ्टर ऑल यू आर अ ह्यूमन बीइंग एंड ह्यूमन बीइंग आर मॉर्टल, कि आप एक इंसान और इंसान फानी होते हैं। क्योंकि जो डिक्टेटर होते हैं आहिस्ता आहिस्ता उनका दिमाग जो है वो उस खुशामद पे यकीन करना शुरू कर देते हैं जो हर वक्त उनके गिर्द की जाती है। तो मुशर्रफ साहब के गिर्द जितने लोग थे जो आज इधर उधर हैं उस वक्त और वो जो इन्हें बता रहे थे और बावर करा रहे थे कि अगर आप ना होते तो पता नहीं इस मुल्क में क्या हो, अभी ये इस ट्रांस से बाहर नहीं आए। इन्होंने किया क्या, यहाँ से बाहर गए और बाहर भी जाहिर है प्रोटोकॉल था और भी बड़ी खबरें हैं माशाल्लाह। 65 करोड़ रुपया तो उन्होंने डिक्लेयर किया, अनडिक्लेयर के क्या मामले होंगे। तो इस दौलत के बावजूद बहुत से दरबान आपके इर्द गिर्द होते हैं। तो ये इस ट्रांस से बाहर नहीं आ रहे। इन्होंने किया क्या है, इन्होंने अस्करी क़यादत को इंतहाई एम्बैरस किया है। इनकी जो वो अहमद रजा साहब की मुझे अक्ल और दानिश में हैरत होती है कि वो कहते हैं कि जाएं चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को भी पकड़ लें, जाके फलां को भी पकड़ लें। ये कोई दानिशमंद आदमी ये हरकतें कर सकता है, इन्हें अंदाजा नहीं है। और फिर मैं आज जो खबरें देख रहा था कि इवन जराए से बताया गया है कि इन्हें कम्युनिकेट करवाया गया था अस्करी क़यादत की तरफ से कि हुजूर तशरीफ ना लाएं, हुजूर तशरीफ ना लाएं। तो अब ये जो अपने आप को एक डेमी गॉड या देवता समझ शुरू कर दिया, 9-10 साल की जो इनकी ये एक डिक्टेटरशिप थी, इनके इर्द गिर्द बहुत सी एक्ट्रेसेस थी और बहुत सा रंग और नूर था, खुद भी तबीयत माशाल्लाह बड़ी रंगीन पाई इन्होंने। तो इन्हें बाहर आ जाना चाहिए क्योंकि अब ना ये चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ रहे हैं ना ये सदर पाकिस्तान है। और यहाँ ये जो मंजरनामा यहाँ खुल रहा है सियासत का, ये एक अजीब पगड़ियां उछलने का दौर है, ये अजीब एक बुरानी दौर है। और एक ऐसे बुरहान में इन्होंने आके लैंड फरमा दिया है। और ये भी कहानियां जारी हैं कि भाई यहाँ जो उनका जो सो कॉल्ड इस्तकबाल हुआ इस पर कितनी रकम खर्च हुई, कौन उसका बेनिफिशरी था। तो मेरे ख्याल में अब जाना भी मुश्किल हो गया, अदालत ने तो साबित कर दिया, अब जाना भी मुश्किल हो गया क्योंकि ECL पे हैं। हाँ। तो मैं ये अर्ज कर रहा हूं कि कोई रियलिटी चेक जो है उनका ये पहला रियलिटी चेक हुआ है जिंदगी में। पहली दफा अदालत में बैठे मुशर्रफ साहब को एहसास दिलाया गया है 10 साल में जो भूल गए थे वो कि ही इज अ ह्यूमन बीइंग एंड ह्यूमन बीइंग्स आर वेरी मॉर्टल एंड दे आर वेरी वल्नरेबल। और इस मुल्क में सदर पाकिस्तान थे ज़िया-उल-हक जब उनका त्यारा गिरवा दिया गया था, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ भी थे। तो मेरे ख्याल में जिसे पंजाबी में कहते हैं ना खुदा दा वैर होता है, तो पहले वापस आ जाए। ये तो साबित कर दिया कि आईन और कानून की नजर में सब बराबर हैं। किसने साबित कर दिया? ये अदालती फैसले ने। गिरफ्तारी का फैसला ये बात आपकी सही है। और काजी साहब ने भी जो मंजरकशी की है परवेज मुशर्रफ साहब की, ये बिल्कुल सही है कि वो अभी रियलिटी चेक है पहला उनका। लेकिन मैं इसको जरा दूसरी नज़र से देखता हूँ। हम लोग जो मुखालफत या हमायत है वो पर्सनल बुनियादों पर नहीं की जाती, वो इश्यूज़ की बुनियाद पर की जानी चाहिए। सोसाइटीज़ में यही इसी तरह से होता है। परवेज़ मुशर्रफ साहब को बुरा इसलिए समझा जाता है कि उन्होंने इस मुल्क में एक इलेक्टेड गवर्नमेंट को रुखसत किया, उसके बाद उन्होंने जजेस के साथ भी बड़ा बुरा हशर नशर किया। जो पाकिस्तान के जो बड़ी सियासी जमातें थीं उनके कायदीन को कहा कि मैं सियासत से बाहर रखूँगा। वो इक़दामात है जिनकी वजह से उनके खिलाफ नफरत है, लोग उनको बुरा भला कहते हैं। अब मामला ये है कि वो पाकिस्तान में आए हैं, उन्होंने कहा कि मैं अदालतों में अपने आप को पेश करूँगा। अब उनके लिए कल एक पहला टेस्ट था, एक पहली अपॉर्चुनिटी थी जिसमें उनका सियासी सफ़र, एक अच्छे सफ़र का आगाज़ हो सकता था। अदालत ने उनकी ज़मानत मनसूख की तो उनको चाहिए था वो कहते कि जनाब मैं हाज़िर हूँ, मैं गिरफ्तारी पेश करता हूँ, आप मुझे जहाँ मर्जी ले जाएँ। तो एक सियासत में उनका सफ़र शुरू हो जाता। लेकिन जो बात मुझे परेशान कर रही है वो ये है कि क्योंकि हमारे मुल्क में चीज़ें अक्रॉस द बोर्ड नहीं होती, जिस तरीके से कल जो जज साहबान ने उनके साथ गुफ्तगू की जिसमें एक ये बात नज़र आई कि ये वही जज हैं जिनको परवेज़ मुशर्रफ साहब ने गिरफ्तार किया था, नज़रबंद किया था, अब वो उनकी किस्मत का फैसला करेंगे। तो मुझे ऐसा लग रहा था, या जो चीज़ देख रहा था मैं, तो ये महसूस हो रहा था कि ये हमारे यहाँ एस्टेब्लिशमेंट तो किन जजेस को आके बिठाते हैं जिन्होंने PCO के तहत हलफ लिया था? अगर मुझे आप इजाज़त दें ये बात ख़त्म करने की, तो वो ऐसा लग रहा था कि अगर एस्टेब्लिशमेंट ने पाकिस्तान की या अदलिया ने वो रवैया अपनाया जिससे भले इंसाफ हो रहा हो लेकिन नजर ना आ रहा हो कि इंसाफ हो रहा है, तो उससे उनकी हमदर्दी में इजाफा होगा। और हमारे मुल्क में ये कोई बड़ी बात नहीं है, जो लोग डिक्टेटर्स के साथ थे रातों रात वो एक वाक़े की वजह से बड़े हीरो बन गए। मैं मिसाल देता हूँ, मसलन हमारे चीफ जस्टिस हैं आजकल, इंडिपेंडेंट जुडिशरी को भी लीड कर रहे हैं और पूरी पाकिस्तानी कौम उनके साथ है। इनको परवेज़ मुशर्रफ ने ही चीफ जस्टिस बनाया। इन्होंने परवेज़ मुशर्रफ की जो गवर्नमेंट थी उसको लेजिटिमाइज किया और बड़े अनपॉपुलर थे, लेकिन एक एक्ट जो उन्होंने किया उसकी वजह से जब उन्होंने नो की, इनकार किया, तो फिर उसके बाद उनका एक राइज शुरू हुआ। तो हमारी एस्टेब्लिशमेंट माशाल्लाह इतनी ज़हीन है और अदलिया भी जिस तरीके के मामलात पिछले चला रही है, मुझे ये
डर है, मुझे ये लगता है कि कहीं ये परवेज मुशर्रफ नहीं, आप- अवामी क़यादत, कहीं अवामी लीडर ना बन जाए आगे नहीं, चलकर। नहीं, मुझे ऐसा कोई डर नहीं लगता, ऐसी कोई बात नहीं होगी। मगर मैं एक और अर्ज कर दूं कि एक और बुखार जो है कि इन्होंने अपनी मैशत की, ये बड़ा टाउटिंग करते हैं कि बड़ा हमने मैशत की, ये जो इनका ज़माना था ये बूम का आखिरी ज़माना था, और ये वो बूम थी जो कसिनो कैपिटलिज्म के आखिरी दिन थे, जब क्रेडिट एक्सपेंशन से कर्जे की बुनियाद पर मैशत में जाली फैलाव किया जा रहा था। और ये यहाँ नहीं था, ये पूरी दुनिया में था। इसके आर्किटेक्ट शौकत अजीज थे जो आराम से गायब हो गए, वो बड़े सियाने आदमी हैं, वो वापस नहीं आए। बताया जाता है इन्हीं की गाड़ी में बैठ के, जहाज में बैठे, उन पर इल्जाम थे, इनसाइडर ट्रेडिंग का इल्जाम था। मगर जो बड़े वारदात उन्होंने की कि यहाँ पे पहली रजीम जो थी IMF रिफॉर्म्स की, वो उन्होंने इंप्लीमेंट की, दूसरी इंप्लीमेंट की, और ये 2008 में एक्सप्लोड हुई। और ये जिन बातों को अपनी मैशत और अपनी बात करते हैं, वो पूरी दुनिया में एक मैशत है, जिस तरह एक जिस्म है इसी तरह दुनिया की मैशत है। तो वो आखिरी बहार के वो दिन थे जब ये मैशत में आए हुए थे, और वहां पे जितने तजादात पैदा किए इनके वजीर आजम ने, वो आज फट रहे हैं। मिसाल के तौर पर क्रेडिट से गाड़ियां खरीद लो, गाड़ियां खरीद ली आपने, पेट्रोल नहीं है, वॉशिंग मशीन बन गई, बिजली, इंतहाई अनइवन डेवलपमेंट जो यहाँ ही नहीं पूरी दुनिया में एक्सप्लोड हुई। अब ये उसका क्रेडिट ले रहे हैं मौसूफ, हालांकि ना उसको बनाने में इनका कोई हाथ था, ना उनको उसको तोड़ने में इनका कोई हाथ था। ये तो आके बैठ गए और हालात अनफोल्ड कर रहे थे, क्योंकि वर्ल्ड इकोनॉमी इनकी जिस तरह पीपल्स पार्टी के हाथ में यहाँ की इकोनॉमी नहीं थी, इसी तरह परवेज मुशर्रफ साहब के हाथ में भी इकोनॉमी नहीं थी। शौकत अजीज साहब इनके टिप नहीं थे, वो बाहर से आए थे, सिटी बैंक के मुलाजिम थे, और गालबन बाद में दोनों मुलाजिमतें उन्होंने रखी। तो आई डोंट थिंक ही शुड टेक। अच्छा, इसमें एक बात जो है शाजिया, वो मियां नवाज शरीफ साहब का जो इस हवाले से बयान है कि आप अगर एहतसाब करना है परवेज मुशर्रफ का तो आप 1999 से शुरू करें। ये बात बड़ी रीजनेबल है, और ये एक ऐसा मुतालबा है जिस पर अदालत को संजीदगी से गौर करना चाहिए, और फिर अकाउंटेबिलिटी जो है वो अक्रॉस द बोर्ड होनी चाहिए, और नजर आए। 1977 से क्यों ना करें भाई? आप तो ये क्या बात हुई? आप तो अकाउंटेबिलिटी ना करने वाली बात कर रहे हैं। अपनी अकाउंटेबिलिटी आप ना दो। 77 में आपने वजीर आजम को फांसी लगवा दिया, लोगों को कोड़े मारे, जिंदगियां खानदान बर्बाद हो गए। उसको भूल जाएं, उसको डिलीट कर दें तारीख में से, और तारीख में से वहां शुरू करें जहां आपने एक हो। इस तरह ना काजी साहब का मतलब ये है कि कुछ भी ना हो, ये कुछ भी नहीं होगा, सारे बचाने दे चक्कर नहीं होगा, ऐसी बात करेंगे सारे बच जाएंगे। आज सभी साहब को इनकी बात याद दिलाता हूं, यहाँ छलनी होगी, यहाँ पे बहुत एक नेक आ गए हैं हमारे जो हैं वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर, ये हो जाएगा। अब दो बातें सुन लें, सारे के सारे निकल गए। ये समी साहब भी हमारे पास बैठे हैं। आज एक और भी खबर आई है, निगरान जो हमारे वजीर आजम है, उनके बच्चे को कनाडा से बुला के, तो वही कहानी है, मत दें चकमे हमें, ये भी चलेगा ऐसे। आप कह रहे हैं 1977 से शुरू करें, ज़िया को तो क्यों ना शुरू करें? ज़िया को कहां से लेके आए? किसको? डिक्टेटर थे, उसके साथी जो थे वो दो तो भी मौजूद हैं, जो बेनिफिशियरी थे, जो बिजनेस एम्पायर्स बनी इस मुल्क की धरती को बर्बाद करके। ये चाहते हैं कुछ नहीं हो, ये ऐसा पंडोरा बॉक्स खोलना चाहते हैं, इस मुल्क को बर्बाद करके बचाना चाहते हैं। यहाँ धरती को जो यहाँ के फ्यूचर को बेचा गया। आज जो धमाके यहाँ अफगानिस्तान में जिन्होंने बोए थे, उनके बच्चे आज जो है उनकी नेशनैलिटी बाहर की है, यहाँ वो बड़ी बड़ी मिलों के मालिक हैं। तो उनसे शुरू कर ले, बज़ाहिर ऐसा लग रहा है, बज़ाहिर ऐसा इनके पसंद के जालिम हैं और इनके पसंद के मजलूम। बात तो कर लेने दिया करें। अब बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि जैसे ये चाहते हैं कि सारे पकड़े जाए, लेकिन दर हकीकत मिट्टी पा के एक धूल उड़ा के सबको बचाने के चक्कर में ये कहते हैं ये चोर से शुरू करते हैं, ये कहते हैं ये जो चोर और जो क्रिमिनल है ये हमारे प्यारे हैं, इन्हें छोड़ दो, इनको पकड़ लो। मैंने बात कर रहा हूं, अब मैंने क्योंकि बात की कि जरा 99 से शुरू हो जाए, कुछ जजेस और जर्नल का नाम आएगा तो ये दुम पे खड़े हो गए, तो ये दुम पे खड़े हो गए, वो सारे आज भी मौजूद, तो ये दुम पे खड़े हो गए। कॉल लेनी है रावलपिंडी से, मिसेस उस्मान। आपकी लॉयल्टी तो कमाल है वैसे इन लोगों के लिए, आपसे कम। सुभान अल्लाह। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। काजी साहब, आप इतना बोल रहे हैं, मुझे तो यकीन नहीं आ रहा एक बात पे कि आप अपनी फौज को इतना गंदा कैसे कर सकते हैं। वो मुशर्रफ जिसने कारगिल जीता, आपको अपनी हीरो बनाना चाहिए था। आपको इंडिया जैसे हर चीज में अपने बुरी बात को भी अपने लोगों को अच्छा बनाता है, आपको उसको प्रमोट करना चाहिए। आपको सच्चाई देखनी चाहिए, हमारी फौज हमारी हीरो है, हमारा दिफा करती है। अगर मुशर्रफ ने टेक ओवर किया भी था, किस वजह से किया था? नवाज शरीफ अपना जर्नल फौज का इंडिया के हवाले कर रहा था, उसका जहाज उधर लैंड करवा रहा था। इस वजह से अगर बाहर के लोग हमला करते हैं, हमसे कुछ होता है 9/11 के बाद। ठीक है, बहुत शुक्रिया। एक और पिंडी से कॉलर है मुमताज। पहले मैं इनको जवाब ले लें। फौज को ये खराब करने आए हैं मौसूफ,
और दूसरी बात यह है कि आर्टिकल आइन में 6 मौजूद है जिसको ये वायोलेट करके आए थे। हालात कुछ भी होते, इन्होंने जुर्म किया था, इस मुल्क का आइन तोड़ा था, या फिर आप कह दें या फौज भी हमें कह दे, जो आप फौज के साथी सो कॉल्ड बने हुए हैं, कि आइन को सस्पेंड कर देते हैं, जो आपके मुंह से निकलेगा वो आइन है, उसको मान लेते हैं। एक और कॉलर है रावलपिंडी से, उस्मान। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। बात यह है ना, कल समी साहब जो है वो अदालत के पीछे बहुत ज्यादा पड़े हुए थे। अदालत ने अपना काम कर लिए लेकिन गवर्नमेंट ने काम नहीं किए फिर भी, और ये ऐसे शख्स को तो इस मुल्क में आना ही नहीं चाहिए था। 9/11 से पहले यही मुल्क था, बड़ा पुरामन मुल्क था। इसके इकदामात की वजह से आज हम किस मुसीबत में फंसे हुए हैं। और कल काजी साहब ने एक बात की थी जो मुझे बहुत पसंद आई कि जिसका आवाम से राब्ता नहीं होता उसके साथ जो मर्जी हो जाए, आवाम उनके लिए नहीं निकलती। ठीक है, वो मुशर्रफ हो। बहुत शुक्रिया मुमताज आपका। जी समी साहब। अच्छा, अब ये जो 2 कॉल्स है ना, इस पे मैंने अपनी गुफ्तगू का जो आगाज में जो बात कही थी ना, कि जो मुझे खदशात है, ये जो मुझे डर है, ये जो मुशर्रफ के साथ सलूक करेंगे ना, जिसमें सिर्फ मुशर्रफ को पेनलाइज करेंगे, बाकी जिन लोगों ने आइन को तोड़ने में उसकी मदद की, जिन लोगों ने उसके तमाम फैसलों को कानूनी कवर अप दिया, उनको कुछ नहीं कहेंगे, बल्कि वही फैसला कर रहे होंगे जो उसके साथ मिलकर जिन्होंने 1999 के उसके मार्शल लॉ को जायज करार दिया था और उसको आइन में इख्तियार दिया था कि वो अकेला तरमीम कर ले। तो उससे ये होगा कि ये जो सारे के सारे जज्बात हैं अक्रॉस द बोर्ड नहीं करेंगे और ऑब्जेक्टिवली नहीं करेंगे, अपने आप को बचाएंगे, अपने धड़ों को बचाएंगे, तो उससे मुशर्रफ जो है ना वो मजलूम तो बनेंगे। बाकी जो दूसरी बात उन्होंने कही दूसरे कॉलर ने कि अगर जिसके साथ अवाम का राब्ता ना हो उसको उसके साथ ये सलूक किया जाता है, तो बात उनकी ठीक है, लेकिन मैं एक मिसाल उनको दूंगा कि जुल्फकार अली भुट्टो का तो अवाम के साथ बड़ा राब्ता था। वो वाहिद लीडर था जिसके लिए 2 दर्जन लोगों ने अपने आप को आग लगाई, खुदकुशियां की, लेकिन जब रियासत का जुल्म और तशद्दुद हो तो फिर अवाम जो है, क्योंकि वो आम नहीं होते, उनके पास असला नहीं होता, वो पुरअमन होते हैं, तो ये जो एस्टेब्लिशमेंट है उनको हमेशा कंट्रोल कर लेती है। तो बहुत सारे लीडर ऐसे हैं जो अवामी हमायत के बावजूद उनको फांसियों पर लटकाया गया। और आप नवाज शरीफ साहब को देखें, जब ये सऊदी अरब से वापस आए हैं तो इसमें कोई शक नहीं कि पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी अक्सरियत, कम अज कम पंजाब में बहुत बड़ी अक्सरियत उनके साथ है। वो भी एक पॉपुलर लीडर थे, लेकिन जब तक डंडा रहा कोई उनके साथ नहीं आया। हाँ, और जाहिर है ये भी माफी कहते हैं, माफी वगैरह मांग के गए थे, मगर वो जो वो बात कर रहे हैं कि जी ये रियासत के खिलाफ है, ये नसीम हिजाजी का नावल है जो पढ़ते हैं काजी साहब, प्रैक्टिकली ऐसा नहीं होता। मुझे बताएं, अब कोई मुकाबला कर लें परवेज मुशर्रफ साहब से और गिलानी साहब से और जुल्फकार अली भुट्टो साहब से? कोई मुकाबला है इनका? उसके लिए लोग मरे थे। कौन कर रहा है मुकाबला? कौन कर रहा है मुकाबला? कोई मुकाबला नहीं हो रहा। ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद आएंगे तो कुछ मजीद खबरें आपसे शेयर करेंगे। नाज़रीन, एक अहम खबर है कि कल अहाता अदालत से फरार होने वाले परवेज मुशर्रफ को अब गिरफ्तार कर लिया गया है। कायद साहब, आपकी खबरें? ये एक सियासी खबर ही है वैसे तो। ये एक जो सेहत का मामला है, और ये जो हमारी नई वजीर सेहत आई हैं, क्योंकि उनकी कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं है, उनके बयानात भी कुछ ऐसे आ जाते हैं जिससे अंदाज़ा हो जाता है हमें। ये मुस्लिम लीग नून ने अपने 4 जो डॉक्टर्स थे उनको टिकट्स नहीं दिए, और उसकी एक वजह बज़ाहिर ये बताई जा रही है कि जहाँ YDA का मसला था, PIC का मसला था, 150 लोग यहाँ पे मर गए, फिर यहाँ पे आपको पता है आग लगी थी, बच्चे जो हैं वो उनकी जानें तल्फ हो गई अस्पताल में, लेकिन सलमान ख्वाजा साहब को उन्होंने टिकट दे दिया। मगर इशू ये है कि अब फिर यहाँ पे वबा फूट पड़ी है इसकी खसरे की, और बता ये रही हैं हमारी वजीर सेहत, वो ये कह रही हैं जी कि हम जल्दी कैंपेन शुरू कर देंगे। और साथ उन्होंने कल हमने खबर दी थी कि उन्होंने कहा था जी 53% तक तो कवरेज हुई है और बाकी लोगों की कवरेज नहीं, यानी बच्चों को कवरेज नहीं हुई। मामला क्या है? मामला ये है कि यहाँ पे बड़ी अच्छी मुस्लिम लीग नून की जो मीडिया टीम मुझे नज़र आती है, बड़ा वो अपने जो जितने उनके इश्यूज थे उनको वो हाईलाइट करते हैं, मगर सेहत पे आपने क्या किया?
जो सेहत में आपने किया ये उसकी सारी फॉल आउट हो रही है। अब ये वजीर सेहत कुछ भी नहीं कर सकती। एक तो आइए 1-1.5 महीने के लिए हैं, लेकिन जो उन्होंने अपने इज्ज का इजहार कर दिया है इनडायरेक्टली, वो किस लिए? इसलिए कि यहाँ पे सेहत कभी आपका इशू नहीं रहा। हम हमेशा नॉन इशूज़ पे सियासत करते हैं, हम बड़े बड़े मेगा प्रोजेक्ट्स बना लेते हैं जिनकी कितनी अहमियत है या कितनी नहीं है, कि हमारी प्रायोरिटीज़ क्या है। मगर मामला ये है कि बच्चे खसरा एक ये वो बीमारी यहाँ पे हमारे यहाँ वो अभी नई प्रॉब्लम हुआ जो इंग्लैंड में हो रहा है खसरे की वजह से। वहाँ चूँकि एडवांस मुल्क है और बहुत ज़्यादा इम्यूनाइजेशन होती है और वो दवाई का जो है इम्यूनिटी डेवलप हो जाती है। दैट इज ऑल टुगेदर अ डिफरेंट इशू। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। प्रोग्राम के लिए आप हमें फीडबैक दीजिए। खबर@duniatv.tv पर इजाजत दीजिए। अल्लाह।